मोस्ट फ्रीक्वेंट जो रेफरल्स हैं दे आर बेसिकली लिवर ट्यूमर्स हैं, जिसमें कि लोकल ट्रीटमेंट्स, लोकल रीजनल थेरेपीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जो मोस्ट फ्रीक्वेंट रेफरल्स हैं वो तो वही हैं। उसके बाद जो थोड़ी सी चैलेंजिंग बायोप्सीज़ आती हैं, जिसमें कि इमेज गाइडेड बायोप्सीज़ हैं, सीटी गाइडेड बायोप्सीज़ हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे रेफरल्स का। एंड थर्डली जो हम सेंट्रल कैथेटर्स डलवाते हैं, जिसमें कि पोटा कैथ्स वगैरह हैं, उसके लिए भी समटाइम्स हम पेशेंट्स को IR के लिए रेफ़र करते हैं PIET टीम को। We have a combined patient जिसमें कि that patient was diagnosed case of advanced hepatocellular carcinoma और he was initially discussed in tumor board। पहले उसकी बोर्ड में डिस्कशन हुई, locally advanced disease थी, दोनों लोब्स को इन्वॉल्व किया हुआ था। तो it was planned कि हम पहले कुछ सिस्टेमिक थेरेपी देते हैं एंड देन अगर डाउन स्टेजिंग होती है तो फिर हम कुछ लोकल रीजनल ट्रीटमेंट के लिए प्लान करेंगे। तो हमने इनिशियली उसको सिस्टेमिक थेरेपी स्टार्ट की। 4 साइकिल्स के बाद रीएवैल्यूएशन हुई, ही हैड अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। तो फिर हमने उसको, लेकिन स्टिल देयर वाज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेजिडुअल ट्यूमर, काफ़ी बड़ा ट्यूमर अभी था, लेकिन एक लोब में रिस्ट्रिक्ट हो गया था। तो ही अंडरवेंट टेयर, तो उसकी फिर टेयर हुई, फिर उसके बाद फिर सिस्टेमिक थेरेपी हमने कंटिन्यू की एंड अल्हम्दुलिल्लाह टोटल जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है आई गेस 1 साल और कोई 6-7 महीने हो गए हैं। एंड अभी स्टिल सिस्टेमिक तो ऑन गोइंग है, लेकिन विद नो रेजिडुअल डिजीज़, उसकी डिज़ीज़ ख़त्म हो गई है एंड हम उसे एक मेंटेनेंस के तौर पे ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो एक ट्यूमर बोर्ड डिस्कशन के बाद हम प्रोसीड करते हैं फॉर लोको रीजनल थेरेपीज़, वो एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि जिसमें बोर्ड में हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट हैं, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं, सर्जन्स हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और पैथोलॉजिस्ट हैं। तो हम उसमें एक कोलैबोरेटिव डिसीजन बनाते हैं जिसके बाद के पेशेंट को वाकई इस प्रोसीजर की ज़रूरत है, नहीं है, कुछ चीज़ रूल आउट करनी है या कुछ जो भी एडिशनल कोई चीज़ हमें चाहिए, सो दैट कि हम एक वाकई इंडिकेशन ऑफ दैट प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली ही प्रोसीड करें। तो ये एक PIET टीम की एक अच्छी बात है कि हम जहाँ पे इंडिकेशंस डिस्कस करके एंड उसके अकॉर्डिंगली फिर हम प्रोसीड करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है फॉर द रेफरिंग पीपल के, एक ट्रस्ट है कि जी वाकई प्रोसीजर हो सकता था तो प्रोसीड हुआ, और जहाँ पे वाकई नहीं हो सकता था तो इसीलिए वो डेफर हुआ कि जी इसकी ज़रूरत नहीं है या पेशेंट को इसका फ़ायदा नहीं होगा। तो दिस इज़ अ सिग्निफिकेंट थिंग कि आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन फिर एक प्लान फॉर्मुलेट होता है।